नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके क्विज में। दोस्तों, आज जीके टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे सेट 28 की। अगर दोस्तों आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। पूरे ध्यान से देखा कीजिए वीडियो को, वीडियो से आपका स्टैटिक जीके मजबूत होता है। और इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि जो चीज़ें आप एक बार लिख देते हैं उसे आप कभी नहीं भूलते। और दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो है माउंट एवरेस्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता को किस में मापा जाता है? तो लेंस की क्षमता को मापा जाता है डायोप्टर में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में पोलो खेल का प्रारंभ हुआ था? भारत का जो वो राज्य था जिसमें पोलो का आरंभ हुआ था वो था मणिपुर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम की तरह के रूप में जाना जाता है? वो है शुक्र। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दक्कन के पठार की प्रमुख फसल क्या है? तो दक्कन के पठार की प्रमुख फसल जो है वो है कपास। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में चांदी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? भारत का वो जो राज्य है वो है राजस्थान। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कांग्रेस के किस सत्र में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? तो कांग्रेस का वो सत्र था 1896 का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है मंगल को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लैन का अर्थ क्या है? यानी एलएन का फुल फॉर्म क्या है? तो वो है लोकल एरिया नेटवर्क। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें एथेनोइक एसिड होता है? तो एथेनोइक एसिड जो होता है वो सफ़ेद सिरका में होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस शासक को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था? तो वो शासक था औरंगजेब, जिसको जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस शासक ने दीन इलाही धर्म चलाया था? तो दीन इलाही धर्म चलाया था अकबर ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तबकाते नासिरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तबकाते नासिरी पुस्तक के लेखक जो हैं मिन्हाजुल सिराज हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ था? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ था 1600 ईस्वी में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय किस भारतीय नायक कर ने कानपुर का नेतृत्व किया था? यानी किसने कानपुर का नेतृत्व किया था? तो वो थे नाना साहेब और तात्या टोपे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सूर्य की आयु कितने वर्ष मानी गई है? तो सूर्य की आयु जो है 5 बिलियन वर्ष मानी गई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चंद्रमा से पृथ्वी के बीच की कुल दूरी कितनी है? तो 3,82,200 किलोमीटर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है वो है बुध। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाथियों का देश उपनाम से किस देश को जाना जाता है? तो हाथियों के देश उपनाम से जाना जाता है लाओस को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य जो है वो है उत्तर प्रदेश। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लंदन इंग्लैंड किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये बहुत बार पूछा जा चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ये जो इंग्लैंड जो है टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, बकरवाल किस राज्य की प्रसिद्ध जनजाति है? तो बकरवाल जो है वो जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध जनजाति है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस क्रांति का संबंध झींगा मछली उत्पादन से है? तो झींगा मछली उत्पादन से जिस क्रांति का संबंध है वो है गुलाबी क्रांति। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध जो है वो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विटामिन बी की खोज किसने की थी? तो विटामिन ए और विटामिन बी की खोज मैकुलन ने ही की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रुधिर का थक्का बनने का समय कितना होता है? मानव शरीर में रुधिर का थक्का बनने का समय जो होता है 3 से 8 मिनट का होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आज का अंतिम प्रश्न जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है वो है, जीवाणु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन बी है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन डी है हिप्पोक्रेटस। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है। आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि जो चीज़ आप एक बार लिख देते हैं उसे आप कभी नहीं भूलते। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।